बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फोटोशॉप के अंदर विंडो का एक टैब है। विंडो टैब के अंदर हमने आज स्टाइल के हवाले से समझना है। विंडो टैब के अंदर हमने स्टाइल की ऑप्शन देखते हैं। भी आप स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा स्टाइल का। स्टाइल के अंदर आप स्विच कलर्स है, एडजस्टमेंट और स्टाइल का ये पैनल आप देखते हैं। मैं इसको ड्रैग करूँगा, इसको यहाँ से आपने पकड़ना है, इसको माउस से क्लिक से आपने इसको ड्रैग करना है इस तरफ, तो ये इस पैनल से अलग हो जाएगा। भी एडजस्टमेंट का भी एक बॉक्स है, भी इसको भी आपने ड्रैग करना है इस तरह और ये भी अलग हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट के हवाले से बात की थी। भी एडजस्टमेंट की यहाँ पे भी ऑप्शंस आपको सारी नज़र आती है और एडजस्टमेंट का जो आपका पैनल है वो इमेज पे आप टैब पे क्लिक करेंगे। एडजस्टमेंट यहाँ पे अभी ये हाइड है। जैसे ही मैं कोई नई फ़ाइल लूँगा, फ़ाइल पे मैं क्लिक करके न्यू पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने एक फ़ाइल लेनी है। साइज़ मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ पहले से, मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आ जाएगी। यहाँ आपको फ़ाइल मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट का मैंने बताया भी आपको। इमेज पे जाके अब आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं कि ऑन ऑप्शन, और यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं। ये सारी ऑप्शन यहाँ पे इस एडजस्टमेंट के पैनल में भी नज़र आ जाएगी। तो ये पिछले लेक्चर में हमने ये कर लिया था। आज जो ऑप्शंस हमने करनी है वो स्टाइल का पैनल है। स्टाइल का पैनल कैसे इस्तेमाल करते हैं, कलर्स भी हैं यहाँ पे, हम कलर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे भी। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम इसको यूज़ करेंगे या फिर टेक्स्ट पे इस्तेमाल करेंगे भी इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भी ये कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले भी आप ये देखेंगे स्टाइल के अंदर काफ़ी सारे ये स्टाइल्स पड़े हैं। मैंने कुछ स्टाइल को अपलोड भी किया है। भी एक वेबसाइट मैंने इस्तेमाल किया है, वो उस वेबसाइट का भी मैं आपको बाद में आपको किसी लेक्चर में बताऊंगा भी कि उस वेबसाइट से आपने कैसे स्टाइल्स को डाउनलोड करना है भी। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, स्टाइल का मेरे पास पैनल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पे यानी सेटिंग है, यानी आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू सा ओपन होता है, उसमें आपको ये सारे स्टाइल ही नज़र आएंगे। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल से लेके वेब स्टाइल तक जितने भी सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। मज़ीद अगर आपने डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड करके आपने इसमें लेके आने इस पैनल के अंदर, तो आप लोड स्टाइल की वाली इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड के इस ऑप्शन पे है, यहाँ पे देखें न्यू 400 स्टाइल, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको आप लोड पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी स्टाइल होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे स्टाइल्स आपके 400 स्टाइल यहाँ पे मुझे मिल गए हैं। भी अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी टेक्स्ट पे आपने अप्लाई करना है तो फिर आप क्या करेंगे। भी जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस टूल बार के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शंस है, यहाँ पे एक कस्टम शेप्स टूल है, दूसरी शेप्स भी आपको नज़र आती हैं भी, और यहाँ पे भी कस्टम शेप भी है। पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आपने किसी पिक्चर नुमा फ्रेम बनाना है तो आप रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे या राउंड रेक्टेंगुलर ड्रा करके आप इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से। भी अब देखिए यहाँ पे ड्रैग किया, जैसे ये फिल है, जैसे मैं किसी शेप को रेक्टेंगुलर को यानी यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे आ जाती है। भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कलर्स में नज़र आएंगे। आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हैं। भी फिर यहाँ पे इसके आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन येलो कलर की है, तो यहाँ से भी कोई आप जो है स्टाइल कलर जो है वो आप ले सकते हैं। भी लेकिन मैंने स्टाइल अप्लाई करना है, स्टाइल कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप क्या करेंगे। भी जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ लेयर, मेरे पास ये है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा से इसको ड्रैग करूँगा इस तरह से। अब फिल है तो फिल मैंने यानी ड्रा किया है मैंने। अब स्टाइल पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये देखें स्टाइल कैसे बनते जा रहे हैं। भी ये देखें, आप जो मर्ज़ी भी स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं भी इस तरह से। भी ये देखें भी इस तरह से सारे स्टाइल हैं, स्टाइल्स हैं। स्टाइल का मतलब यानी स्टाइलिश में अगर आपने यानी ड्रा करना हो तो आप इस तरह यानी रेक्टेंगुलर पे या फिर किसी शेप पे आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। भी इस तरह से भी ये देख सकते हैं आप। फिर इसकी आउटलाइन को स्टाइल देना हो तो आपको फिल जो है वो आपको नो फिल करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया पहले
ये पैनल्स ओपन होंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये फिल नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे इसका जो है आउटलाइन इसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, तो देखिए आप इसका फ्रेम बनता हुआ नज़र आता है आपको। यहाँ पे मैं आप कोई भी स्टाइल नहीं सेलेक्ट करूँगा, देखो फ्रेम सब बन जाता है इस तरह से। इस तरह से भी कोई भी इन स्टाइल आप यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, चाहे इस पर, ये किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो स्टाइल मेरा यहाँ पे फ्रेम मेरा यहाँ पे बन जाता है भी इस तरह से। ये देखिए, ये तो मैंने एक रेक्टेंगुलर पर यानी इसको अप्लाई किया है। मैं कंट्रोल टी करता हूँ और इसका साइज़ मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। इस तरह से ही मेरा एक स्टाइल तैयार हो जाता है, मेरा एक फ्रेम तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे कि राउंड एलिप्स शेप है, एलिप्स टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके जब आप ड्रा करेंगे तो इस पर भी ये देखो ऐसे पहले से, जैसे मैंने इस पर रेक्टेंगल पे ड्रा किया इस तरह पहले से जैसे कोई शेप ड्रा करेंगे इस पर भी ड्रा हो जाता है अभी। अब मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, देखें दोनों शेप्स पे ये ड्रा हो रहा है अभी। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि मेरी लेयर यहाँ पे पहले सेलेक्ट थी, इसलिए ऐसा हुआ है। जब मैंने ड्रा किया था एलिप्स शेप तो ये भी सिलेक्ट थी मेरी ये लेयर भी, इसलिए ऐसा हुआ है अभी। मैं इसको भी जो है कंट्रोल शिफ्ट यानी कंट्रोल आल्ट और जी प्रेस करूँगा तो ये चला जाएगा अभी। अब मैं देखो लेयर मेरी सिलेक्ट नहीं है, अब मैं ड्रैग करूँगा, ये देखिए अभी देखिए यहाँ पे कलर आ गया। तो मैं इस पे यहाँ पे इसको नन करता हूँ, मैं कलर मुझे नहीं चाहिए और मुझे आउटलाइन का भी कलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको वैसे दे रहा हूँ। तो मैं इसको भी थोड़ा सा साइज़, इसकी आउटलाइन का साइज़ यहाँ पे कम या ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखें स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से। अगर मैं इसको फिल करूँगा, जैसे पे मैं इसको कलर फिल कर दिया, अब देखिए स्टाइल देखो कैसे आ रहा है इस तरह से। तो डिफरेंट स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल निकालने के लिए आपने इस सेटिंग के ऑप्शन पे यानी क्लिक करना है और ये सारे स्टाइल्स ही पड़े हैं। कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक्सटर्नल अगर लेना है, किसी वेबसाइट से लेना है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि आप लोड स्टाइल पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड में जाकर अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पे आप स्टाइल ले सकते हैं अभी। तो ये तो मैंने यानी इस पर अप्लाई किया। अब मैं यानी किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करता हूँ या फिर मैं कस्टम शेप पे मैं जाता हूँ। याद रखें कि भी लेयर सेलेक्ट ना हो भी। मैं कस्टम शेप पे क्लिक करूँगा, यानी कस्टम शेप टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो मुझे काफ़ी सारी शेप्स मिल यहाँ पे सिंबल या शेप्स मुझे मिल जाती हैं। ये सारे जब आप इसको डाउनलोड करते हैं किसी इस सॉफ्टवेयर को, फोटोशॉप को, तो सारे जो शेप्स है वो नहीं आती, सारे सिंबल्स नहीं आते। उसके लिए आप यानी ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करते हैं और जब आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे शेप्स आपको यहाँ पे इकट्ठे एक साथ नज़र आ जाते हैं भी। अब मैं यहाँ पे कुछ शेप्स ले लेता हूँ। इस शेप्स में भी आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैं ये देखिए कि कोई फ्लावर के जो है या लीफ जो है वो है यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। अब मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा, देखिए कितना प्यारा यहाँ पे लग जाता है अभी। ये देखें स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है अभी। इस तरह आप ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन अगर आप ख़त्म करेंगे, नन करेंगे, तो ये देखें और भी अच्छा लगेगा। ये देखो इस तरह से कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं इस तरह से। ये देखिए जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको भी, ये ग्रीन कलर में नज़र आता है, देखिए कितना खूबसूरत ये हमें मिल जाता है अभी। तो ये मैंने शेप्स लिए, कस्टम शेप्स से मैंने ये लेके इसको ड्रा किया है अभी। अब मैं यहाँ पे कुछ और एक आधी शेप्स जो है लेके भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोई शेप्स कोई से भी आप ले लेंगे भी, काफ़ी सारे शेप्स हैं तो मुझे कोई एक आधी नज़र आती है भी, तो मैं ये लेता हूँ। ये शेप ज़रा देखिए कुछ डिफरेंट सी है, इसमें मैं लेता हूँ। ये लोगोज़ वगैरह बनाने के लिए ये शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम ये भी इनमें से भी एक ले लेते हैं, यही ले लेते हैं इनमें से भी। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये वाली शेप्स। अब मैं ड्रा करूँगा इसको, ये देखिए वही स्टाइल अप्लाई होगा जो मैंने इस पर अप्लाई किया था पहले से। अब ये देखिए, अब ये इसके क्या मतलब हुआ अभी कि लेयर सेलेक्ट थी इसलिए ऐसा हो गया। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, पहले लेयर सेलेक्ट ना हो आपकी ये बात ध्यान में रखना भी। अब मैं शेप्स ड्रा करूँगा, शेप ऑलरेडी मेरे सेलेक्ट है और मैं ड्रा करूँगा। लेयर मेरी कोई सेलेक्ट नहीं है, याद रखना भी। अब ड्रा किया मैंने, अब देखिए ये आ गया। अब मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखिए इस तरह से येलो कलर में दिया, ये देखो ये स्टाइल दे दिया। ये बहुत सारे स्टाइल हैं, बड़े अच्छे स्टाइल हैं भी। आप इसको किसी एक पे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं भी। इसको बाहर शोर है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा देखिए भी, मैंने देखो स्टाइल इस पे इस शेप्स पे अप्लाई किया है। अब मैंने इसकी आउटलाइन को ख़त्म करना है, जैसे कि मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया और ये आउटलाइन यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दी। अब मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट
याद रखें भी, ये मैं बार बार ये नहीं कह रहा हूँ इसलिए कि लेयर सेलेक्ट ना हो भी। मैं टेक्स्ट टूल लूँगा, मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा जो है मैं SGD ये टाइप करूँगा। देखिए अब ये इसलिए ऐसा हुआ कि ये वाइट कलर में है। अभी इसको वाइट कलर में इसको ड्रैग करता हूँ। मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ, एरियल फ़ॉन्ट स्टाइल मैं ले लेता हूँ और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा, Ctrl+T प्रेस करूँगा और इसका साइज़ जो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा कुछ इस तरह से भी। अब मैं देखिए स्टाइल अप्लाई करता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह से आपको ये स्टाइल अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा भी। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सा आप लोगो इस पर बना सकते हैं भी। ये देखिए स्टाइल का, जिस स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे वो आप बहुत ही अच्छा सा लोगो क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ये देखिए कोई भी स्टाइल अगर अच्छा लगे आप उस पर अप्लाई कर देंगे। टेक्स्ट पे देखो, टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाता है, शेप्स पे भी अप्लाई हो जाता है भी। और ये देखें ये स्टाइल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से ये नहीं आ रहे हैं। तो आपने डिफरेंट स्टाइल जो है अप्लाई करने हैं भी इस पर मैंने बताया भी आपको सारा, यानी कि पैनल भी अलग कर सकते हैं, कलर भी आप दे सकते हैं। जैसे कलर के मैंने बताया थोड़ा सा, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं हम, यानी लेकिन ये किसी लेक्चर में हम करेंगे भी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको स्टाइल्स के हवाले से बताया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल है स्किल IT सर्विसेज के नाम से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भी, लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।